भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 मैच की 3 मैचों की सीरीज चल रही है। पहले मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया और जो टेस्ट मैच में लगातार भारतीय फैंस निराश हो रहे थे, भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देखकर कुछ राहत पहले मैच से मिली। अब दूसरा मैच चेन्नई में होना है और कल ये मैच होगा और ऐसे में एक बार फिर उम्मीद यही है कि वो धमाकेदार परफॉर्मेंस जो पहले मैच में देखने को मिली, कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस दूसरे मैच में भी देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 मैच के इस टी20 सीरीज में कल क्या भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड का बोरिया बिस्तरा बांधेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजकीय वर्मा और मेरे साथ है राम वैष्णव और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स रिपोर्टर। आज हम बात करेंगे कल के मैच को लेकर और इसके अलावा भारतीय खिलाड़ियों के आपसी तालमेल, उनकी परफॉर्मेंस पर। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या लगता है राम, कल जब भारतीय क्रिकेट टीम चेन्नई में इंग्लैंड के सामने होगी तो एक बार फिर से वही सब देखने को मिलेगा जिस तरह के धूम धड़ाके आतिशबाजी पहले टी20 मैच में देखने को मिली थी? देखिए, परफॉर्मेंस जिस हिसाब से भारतीय टीम की चल रही है उस हिसाब से लगता है कि जो भारतीय टीम है वो इंग्लैंड की टीम का बोलिया बिस्तर तो पैक कराने वाली है। जिस हिसाब से हमारे जो स्पिनर्स खेल रहे हैं, जिस हिसाब से जो हमारे बल्लेबाज फॉर्म में चल रहे हैं, उस हिसाब से इंग्लैंड की टीम का इस बार भारत में पत्ता कटने वाला है, साफ साफ होने वाला है। लेकिन एक इस सब के बीच एक और दूसरी खबर ये भी है कि जो अभी तक हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी थे जिनका बल्ला अभी भी ग्राउंड में नहीं चल रहा था, खासतौर से इंटरनेशनल मैच में उम्मीद ये थी कि रणजी में जब खेलेंगे तो वहां कम से कम जो उनकी किस्मत के ऊपर ग्रहण लगा हुआ, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे वो निकलेंगे। लेकिन रोहित शर्मा और कई और दूसरे बड़े दिग्गज खिलाड़ी अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी फेल हो रहे हैं लगातार। खैर, अब बात करते हैं इसमें कि जो जॉर्ज आर्चर है, क्या जो घमंड है वो कहीं उनका दिख रहा है और वो अपने उस घमंड से भारतीय खिलाड़ियों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जब भारतीय टीम से जब इंग्लैंड ने पहला मैच हारा तो वो अपना आपा खो दिया उन्होंने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके वो बोलते हैं कि जो भारतीय टीम है मैं देखना चाहूँगा कि नेक्स्ट मैच में वो कैसे उनके जो प्लेयर्स हैं वो उड़ा उड़ा के शॉट्स खेलते हैं, कि जो भारतीय टीम है उनको हम 40 रन के अंदर की 6 उनके हम आउट कर देंगे। तो लंबी लंबी फेंक रहे हैं कि फेंकने शुरू कर दिया उन्होंने। और मैं ये समझ रहा हूं कि जॉफर आर्चर एक बेस्ट गेंदबाज के साथ साथ एक बोस्टफुल पर्सन भी अब बन चुके हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है राम कि जॉर्ज आर्चर जो है प्रयागराज में किसी साधु सन्यासी से मिलाए हों, शायद वहां से भविष्यवाणी और कुछ ज्ञान उन्होंने ले लिया हो, जो अभी से वो कल के मैच की भविष्यवाणी उन्होंने पहले ही कर दी कि 40 रन से के भीतर ही 6 खिलाड़ियों को समेट देंगे। तो ये कहीं ना कहीं वो जो दबाव है वो इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ियों के ऊपर वो नजर आ रहा है साफ तौर पर, और उसी दबाव के चलते इस तरह के अनाप शनाप बयानबाजी जो है वो जॉर्ज आर्चर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते थे। डेफिनेटली ये जो दबाव है इंग्लैंड की टीम पे दिख रहा है, उनके बड़े बड़े प्लेयर्स पे दिख रहा है, और इस तरीके की जो जॉफर आर्चर धमकियां दे रहे हैं भारतीय टीम को, वो शायद से भूल गए कि भारत के आगे पहला मैच इंग्लैंड हार चुका है। भारत के आगे जो इंग्लैंड की टीम है उन्होंने अपने घुटने टेक दिए, और ये भी भूल चुके हैं कि एक 22 साल का लड़का अभिषेक शर्मा जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है भारतीय टीम में, उन्होंने इंग्लैंड की टीम को कूट दिया। तो मेरे ख्याल से जॉफर आर्चर ने जो धमकियां दी हैं शायद से उनको होमवर्क भी करके आना चाहिए था, क्योंकि आई थिंक पहले मैच में उन्होंने होमवर्क किया नहीं, तो उस वजह से जो उनकी टीम है वो हार चुकी है। भारतीय खिलाड़ियों की जो टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस रही थी उसको जहन में लेकर आ गए थे और शायद ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि जिस तरह से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय खिलाड़ियों को टेस्ट मैच में उनकी बुरी हालत कर दी थी, वैसा ही कुछ भारत में आकर वो टी20 में करेंगे। लेकिन टी20 की जो टीम है उसका टेम्परामेंट डिफरेंट है। वो जब खेलने के लिए उतरती है तो आपको एक अलग ही रंगत जो है वो मैदान के भीतर नजर आती है, और पहले मैच में भी वही सब देखने को मिला। और ऐसे में उम्मीद यही है कि चेन्नई में जब कल भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ उतरेंगे तो चेन्नई से उनका बोरिया बिस्तरा जो है वो बंधना तय है। सूर्य कुमार यादव और गंभीर का क्या तालमेल अब नजर आ रहा है? क्योंकि टेस्ट मैच में बात करें तो लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि गौतम गंभीर का टीम के साथ वो तालमेल नजर नहीं आ रहा है। तो टी20 में क्या अब वो एक अलग परिस्थिति दिख रही है, या सूर्य कुमार और गौतम गंभीर के बीच एक बेहतर तालमेल यहां पर नजर आ रहा है, उसी का नतीजा रहा जिस तरह की परफॉर्मेंस पहले मैच में देखने? बिल्कुल, ये तालमेल तो बहुत अच्छा नजर में आ रहा है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो रोहित शर्मा है वो एक बेस्ट कैप्टन भी है।
जो गंभीर है वो एक बहुत अच्छे प्लेयर भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे मेंटर, मतलब बहुत शानदार मेंटर भी है केकेआर के भी, और अब कोच भी बन चुके हैं भारतीय टीम के। तो एक वो बात बताई जाती थी ना हमें बचपन में कि जो बच्चा फर्स्ट आता था क्लास में, ये गारंटी नहीं है कि वो टीचर बन जाएगा एक दिन, या फिर वो इंजीनियर बन जाएगा, या फिर दो बेहतरीन लोग मिलकर एक बेहतरीन चीज बना दे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो सेम उसी तरीके से रोहित शर्मा की कुछ और सोच है और गंभीर की कुछ और सोच है, जिस वजह से इन दोनों कोच और खिलाड़ी का जो कॉम्बिनेशन है वो बैठ नहीं रहा था, तालमेल बैठ नहीं रहा था। लेकिन सूर्य कुमार यादव की अगर मैं बात करूं, वो एक बेहतरीन बल्लेबाज के साथ साथ एक स्मार्ट कैप्टन भी है, क्योंकि उन्होंने गंभीर के आगे सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए या फिर घुटने टेक दिए उनके आगे। गंभीर के आगे सरेंडर करने का मतलब है कि उन्होंने गंभीर को पूरी फ्रीडम दी है कि आप जैसे इंस्ट्रक्शंस दोगे, जैसे बोलोगे वैसा हो जाएगा, और गंभीर के उन इंस्ट्रक्शंस पे उनको उस पे खरे उतरना या फिर उसको सही साबित करने की जो काबिलियत है वो सूर्य कुमार यादव के पास है। एक बेहतरीन केमिस्ट्री जो वो देखने को मिल रही है। और ये होता भी है कि अगर एक तरफ कोच है एक तरफ खिलाड़ी है, तो जाहिर सी बात है अगर खिलाड़ी ये सोचेगा कि वो कोच को पढ़ाए तो ये अपने आप में बड़ा अलग हो जाता है। बदरंग जैसी सिचुएशन यहां पर होती है। तो जाहिर सी बात है कोच कोच है और खिलाड़ी खिलाड़ी है, और यहां पर कोच जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसे मानना चाहिए खिलाड़ियों को। हाँ, अगर उन्हें कहीं कोई लग रहा है उसमें कोई कमी है, अपनी भी सजेशंस वो दे सकते हैं, और उसी के साथ ही एक अच्छी केमिस्ट्री और एक अच्छे तालमेल के साथ फिर आप एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, जो अभी तक पहले मैच में देखने को मिले। लेकिन अभी रुकना होगा, थोड़ी जल्दबाजी है, 2 मैच और है, दूसरे मैच में देखते हैं क्या कुछ रहेगा। वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी में क्या मौका मिल सकता है कि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही, और अब इस T20 सीरीज के बाद इंग्लैंड जाएगी फरवरी में भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ओडीआई खेलने के लिए, तो वहां उस सब को देखते हुए क्या वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी में मौका मिलना चाहिए जिस तरह से अभी तक परफॉर्मेंस रही है? बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम है वो तय हो चुकी है, लेकिन अभी भी सभी टीमों के पास अभी एक टाइम है 13 फरवरी तक कि वो अपनी टीम में कुछ फेरबदल कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली पर्सनल ओपिनियन से अगर मैं बताऊं तो वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी में चांस मिलना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने 3 विकेट्स भी झटके हैं और उनके आंकड़े भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो वरुण चक्रवर्ती है उन्होंने 2021 में दुबई में बहुत ज्यादा मार खाई थी, जिस वजह से उनको नहीं लेना चाहिए। लेकिन 2021 से लेकर 2024 में जो उनका कमबैक हुआ है, इनफैक्ट 2025 में उन्होंने जो परफॉर्मेंस की उस हिसाब से चक्रवर्ती को लेना चाहिए। और जो वरुण चक्रवर्ती है एक मिस्ट्री स्पिनर्स भी है और उनकी गुगली भी बहुत ज्यादा अच्छी आती है, जो इंग्लैंड के जो बल्लेबाज है, अभी रिसेंटली हमने मैच देखा था कि जिसमें उनको पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो वरुण चक्रवर्ती का मुझे लगता है कि एक चांस बनता है, एक चांस उनको देना चाहिए। यानी कि टीम का हिस्सा वो बनते हैं तो टीम के लिए फायदेमंद रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसी फायदे के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीत भी सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती ने जवाब दिया इंग्लैंड को, कहा पैक हो जाएगा बोरिया बिस्तरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यहां भी क्या वो घमंड नहीं दिख रहा है जॉर्ज आर्चर जैसा? नहीं, यहाँ पे एक वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड की टीम को और जोफ्रा आर्चर को एक आईना दिखाया, क्योंकि जब भारतीय टीम कोलकाता से चेन्नई के लिए रवाना हो रही थी फ्लाइट में, तो उसी समय वरुण चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू आता है जिसमें कि वो बताते हैं कि चेपक स्टेडियम में मेरा पहला मैच होने वाला है जहां पे मेरे पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स मुझे देखने आएंगे। तो वहां पे एक इमोशनल अटैच हो जाता है, जिस हिसाब से जो वरुण चक्रवर्ती उन्होंने कहा कि मैं एक बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी निकाल के दिखाऊंगा, अपना मैं बेस्ट ही दूंगा उस मैच में। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो वरुण चक्रवर्ती है, कोलकाता में जब उन्होंने मैच खेला था तो कोलकाता उनका एक होम ग्राउंड है केकेआर का, जो केकेआर की तरफ से खेलते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती का एक और होम ग्राउंड है, वो है चेन्नई का चेपक स्टेडियम, क्योंकि वो तमिलनाडु से स्टेट भी खेलते हैं और वहां की कंडीशंस और वहां की विकेट को बहुत अच्छे से भलीभांति जानते हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पे वरुण चक्रवर्ती इंग्लैंड की टीम का बोरिया बिस्तर आराम से पैक कर सकते हैं, क्योंकि वहां की कंडीशंस को वो बहुत ही अच्छे से समझते हैं। यानी कि जो उनकी गुगली और जो स्पिन है वो एक अलग अंदाज में वहां देखने को मिल सकती है, और इसी की उम्मीद तमाम भारतीय फैंस और हम भी कर रहे हैं कि कल जब भारतीय टीम एक बार फिर से इंग्लैंड के सामने उतरेगी तो एकदम जबरदस्त धमाकेदार जो है आपको खेल देखने को मिलेगा, फिर चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर फील्डिंग की बात। तो कल के धमाकेदार मैच का इंतजार आपको भी है और हमें भी है, और उम्मीद और दुआ यही है कि एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन जो है भारतीय खिलाड़ी करे जैसा कि पहले मैच में किया। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। कल के मैच के बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी और बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उस मैच में घटा और तीसरे मैच के लिए क्या कुछ तैयारी भारतीय टीम की होगी। अब ऐसे में भारतीय टीम का निशाना एक ही है कि कल होने वाले मैच को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा ले, तो वहीं इंग्लैंड भी
कमबैक करने की पूरी कोशिश करेगी। तो ऐसे में इंग्लैंड को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। नमस्कार।